बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं और दोनों के दरमियान दहाइयों से शाम के अंदर, लुबनान के अंदर, इराक के अंदर और यमन के अंदर प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही हैं और इनकी वजह से लाखों मुसलमान मारे जा चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों कंट्री में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, दुश्मनी ख़त्म होने जा रही है, दोस्ती शुरू होने जा रही है। तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो दोस्ती है वो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए एक बड़ा झटका और एक बड़ा सरप्राइज़ है। असल में जब से मोहम्मद बिन सलमान और बाइडन के दरमियान तेल की प्रोडक्शन को लेकर मामला ख़राब हुए हैं, तो बाइडन ने, अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने मोहम्मद बिन सलमान को और अरब कंट्रियों को शदीद नताइज की धमकियां दी हैं, जिससे मोहम्मद बिन सलमान मुकम्मल तौर पर मायूस हुए हैं यूरोप से और अमेरिका से। तो मोहम्मद बिन सलमान ने और यूएई ने इन धमकियों का जवाब रशिया के साथ नई दोस्ती करके दिया है और मोहम्मद बिन सलमान और प्यूटन अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका को और यूरोप को तबाह करने जा रहे हैं। और बेसिकली जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और दोनों मुल्क जो हैं वो अपने मामलात ख़त्म करने जा रहे हैं और अपनी एम्बेसी को दोबारा से रीओपन करने जा रहे हैं। इनके पीछे भी रशिया और चाइना है। रशिया और चाइना ने ही ईरान को मजबूर किया है कि वो सऊदी अरब से दोस्ती करे और सऊदी अरब से अपने इख्तलाफात ख़त्म करे और सऊदी अरब से दोस्ती करे। तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो दोस्ती है वो इसराइल को और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इस दोस्ती की वजह से अमेरिका का और इसराइल का मशरक़ वस्ता से सफाया हो जाएगा और अमेरिका जो अपने अरबों डॉलर के वेपन बेचता था अरब कंट्रियों को और सऊदी अरब को, अब वो नहीं बेच सकेगा। जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी जंग ही ख़त्म हो जाएंगी तो अमेरिका फिर सऊदी अरब को असला किस लिए बेचेगा और सऊदी अरब को असला किस लिए चाहिए। इसके अलावा जो शाम के अंदर, लुबनान के अंदर, यमन के अंदर और इराक के अंदर मुसलमानों का प्रॉक्सी वार की वजह से खून बह रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा और इन मुल्कों में अमन हो जाएगा। तो सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती है वो इसराइल के लिए सर दर्द बनती जा रही है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि इनकी दोस्ती हो और मशरक़ वस्ता में अमन आए और अरब ममालक और ईरान के हमायत याफ्ता ममालक जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ कोई मुश्तरका कदम उठाएं। तो इसीलिए जो इसराइल है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन हो, सऊदी अरब की और ईरान की दोस्ती हो। जब यूक्रेन जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका का, यूरोप का और बरतानिया का ख्याल था कि वो चंद माह के अंदर रशिया के टुकड़े कर देंगे, रशिया की इकॉनमी को बर्बाद कर देंगे और रशिया को बाकी दुनिया से आइसोलेट कर देंगे। लेकिन ये तो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन प्यूटन ने इनके साथ ऐसा कर दिखाया है। प्यूटन ने इनके जो बड़े अरब तहादी कंट्री थे उनको अमेरिका से छीन लिया है और अब अरब ममालक जो हैं वो प्यूटन के साथ खड़े हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, यूएई और दूसरे जो तेल की दौलत से माला माल मुल्क हैं और ओपेक ममालक जो हैं वो रशिया के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने अमेरिका की दरख्वास्त के बावजूद जो है वो तेल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं की बल्कि डिक्रीज़ कर दी है और 20 लाख बैरल जो ऑयल है वो आलमी मंडी से वापस खींच लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और बरतानिया के अंदर जो है तबाही आने वाली है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बरतानिया जैसा ताकतवर मुल्क जो कि दुनिया के मामलात में मदाखलत करता है वो बर्बाद होने जा रहा है। चंद माह के अंदर बरतानिया के वज़ीर आज़म ऐसे बदल रहे हैं जैसे गेम के दौरान ताश के पत्ते बदले जाते हैं। चंद माह के अंदर बरतानिया के कई वज़ीर आज़म बदल चुके हैं। अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है सिर्फ वो 44 दिन के बाद रिज़ाइन कर गई हैं और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि वो बरतानिया के हालात को नहीं संभाल सकती। बरतानिया के अंदर गैस की, बिजली की और अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें बढ़ रही हैं उन्हें वो काबू नहीं कर पा रही। तो बरतानिया की जो आवाम है वो गरीब होने जा रही है, बरतानिया के जो बिजनेसमैन हैं वो बर्बाद होने जा रहे हैं, बरतानिया की जो बड़ी इंडस्ट्री हैं वो बंद हो रही हैं और बरतानिया के अंदर जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। जबकि जो यूरोप है उसकी गैस रशिया ने बंद कर दी थी। तो जो यूरोप है वो 40% अपनी गैस की ज़रूरत रशिया से पूरी करता था, लेकिन सदर प्यूटन ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के ज़रिए से यूरोप को गैस बंद कर दी थी, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर बिजली का, गैस का और ऑयल का बहरान आया हुआ है और यूरोप तबाह हो रहा है। जबकि अब मज़ीद ये कि सर्दियाँ जो आने वाली हैं वो यूरोप के लिए और बरतानिया के लिए किसी कीमत से कम नहीं है और ऊपर से मोहम्मद बिन सलमान ने अरब कंट्रियों को और ओपेक कंट्रियों को अपने साथ मिला लिया है और उन्होंने जो तेल की प्रोडक्शन है उससे डिक्रीज़ कर दिया है।
तो सर्दियों में यूरोप के अंदर गैस की, बिजली की और ऑयल की ज़रूरत बढ़ जाती है। जब ज़रूरत बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे, जब ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे तो जो कीमत है वो और बढ़ेगी। लिहाजा यूरोप की जो आवाम है वो सर्दियों के अंदर मरने जा रही है, क्योंकि सर्दियों के अंदर यूरोप के लिए गैस नहीं है, यूरोप के लिए बिजली नहीं है। तो यूरोप ऐसे में क्या करेगा? यूरोपी आवाम जो है वो अपने मुल्कों को छोड़कर भाग रही है, वो स्पेन जा रही है और दूसरे मुल्कों में जा रही है जहां पर जो टेम्परेचर है वो ठीक होता है। तो यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है, बरतानिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। अगर यूरोप ने और बरतानिया ने खुद को बचाना है तो वो यूक्रेन जंग से अलग हो जाएं और सदर पुतिन से माफ़ी मांग लें और रूस से गैस और ऑयल ख़रीदना शुरू कर दें, तब जाकर ये बच सकते हैं। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो यूरोप की और बरतानिया की मुकम्मल तबाही है और यूरोप के हालात पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। तो यूरोप के लिए यही है कि वो रशियन सदर से माफ़ी मांगकर यूक्रेन जंग से अलग हों और रशिया के साथ अपने तल्लुकात बढ़ाएं और अमेरिका की जंग से बाहर आए, तब ही यूरोप बच सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।